हेलो दोस्तों, वेलकम। DCX सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, और आईपीओ का GMP अपडेट अभी क्या चला है ये देखेंगे। फाइनली इसे आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, DCX सिस्टम आईपीओ, जो कि 31 अक्टूबर 2022 को ओपन हो रहा है और 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना दिसंबर 2011 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 10 साल से प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में, और जो कि लीडिंग इंडियन प्लेयर है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेस। यहाँ पे कंपनी बनाती है, जो कि एक ऑफसेट इंडियन ऑफसेट पार्टनर है, और एरोस्पेस एंड डिफेंस में जो लगने वाले प्रोडक्ट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके लिए कंपनी का 2020 में कर्नाटका में हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क, जो कि एक SEZ, यहाँ पे कंपनी ने यूनिट यहाँ पे स्थापित की है। और कंपनी के एज ऑन 30 जून 2022 तक कंपनी के 26 कस्टमर, जो कि इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया और इंडिया में तो है ही है, और इंक्लूडिंग इसमें सर्टेन फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं, जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड स्टार्टअप्स भी हैं। और कंपनी का जो कि कस्टमर बेस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों भी हैं, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर यहाँ पे इंक्लूड हैं, जो कि यहाँ पे डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस एंड वेंचर और रेलवेज को यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और की कस्टमर्स में कंपनी के एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, जिसमें कि इजराइल का सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस डिवीज़न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एस्ट्रा राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड, और भी यहाँ पे कंपनी है जो कि की कस्टमर्स में कंपनी के हैं। तो अच्छे खासा कस्टमर बेस है कंपनी का। अभी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी सप्लाई करती है, बिजनेस मॉडल यहाँ पे 3 इसमें आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पे डिवाइड किया है 1, 2, 3 वर्टिकल्स में, जिसमें फर्स्ट है सिस्टम इंटीग्रेशन, जिसमें इस एरिया में कंपनी राडार सिस्टम हुआ, सेंसर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हुआ, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट इक्विपमेंट यहाँ पे सप्लाई करती है कंपनी। और केबल एंड वायर हार्नेस असेंबली भी सप्लाई करती है। और थर्ड में कंपनी सप्लाई करती है असेंबली रेडी किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स की भी यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है असेंबली की। यहाँ पे 3 वर्टिकल में कंपनी का बिजनेस है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे करोड़ में, और मार्च 20 और मार्च 21 की कंपनी ने 2 साल के फिगर दे रखे हैं। और यहाँ जून 21 के, यानी कि अप्रैल मई जून 2021 के भी यहाँ पे फिगर दे रखे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ मार्च 20 में कंपनी का टोटल एसेट 698.85 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 793 करोड़ का है। 698.85 करोड़ का, और मार्च 21 में 793.18 करोड़ का है। और यहाँ पे जून 21 में 763.41 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी का एसेट थोड़ा सा यहाँ देखें 21 के मुकाबले जून 21 में थोड़ा सा कम देखने को मिला, पर ओवरऑल देखें कंपनी के एसेट अप ट्रेंड में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 465.23 करोड़ के, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 683.24 करोड़ के, और यहाँ पे ओनली 3 क्वार्टर का 128.69 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 974 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में शानदार ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 30 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला 20 के मुकाबले 21 में। तो अच्छे खासा अप ट्रेंड में गया है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। और जो कि जून 21 में, यानी फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3.5 करोड़ का देखने को मिला है। तो यहाँ पे मार्च 22 में का भी फिगर आया नहीं, जो कि और भी अच्छा अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में। कंपनी का भी कर्ज देखने कैसा है, तो मार्च 20 में कंपनी पे
133.93 करोड़ का कर्ज, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 136.38 करोड़ का, जो कि जून 21 में दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा कर्ज कंपनी ने कम किया 112.62 करोड़ का। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं 136 से 112 पे कंपनी ने कर्ज यानी कम कर रही है अपनी कर्ज अपना। तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो शानदार है, कंपनी ग्रोथ कर रही है। और आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी का आईपीओ से जो पैसा आएगा, कंपनी का बोलना है उसका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट सर्टेन बोरिंग अवेलेबल ऑफ बाय द कंपनी। तो कंपनी पे जो कर्ज है, कंपनी जितना हो सकेगा उतना, पूरा हो सकेगा पूरा यहाँ पे कर्ज अपना उतारना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, जो कि कंपनी का जो कर्ज है उस पर इंटरेस्ट जा रहा होगा वो कंपनी का बंद हो जाएगा, और वहाँ कंपनी का इंटरेस्ट कम होने से कंपनी का प्रॉफिट पे भी यहाँ असर पड़ेगा। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये भी अच्छी बात है। और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है होली ओन सब्सिडी कंपनी पे, जो कि रिन्यूएबल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें भी कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने जा रही है और इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल आईपीओ लाने का रीज़न अच्छा है। यहाँ पे कंपनी एक तो अपना कर्ज उतार रही है और वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा रही है, जिससे बिजनेस और भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, हाँ एक्सपेंडिचर भी कर रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आईपीओ का पैसा आएगा पूरा कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है। तो ये अच्छे पर्पस है कंपनी का आईपीओ लाने के। और आईपीओ जैसे कि मैंने आपको बोला 31 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और प्राइस 197 से 207 पर शेयर है। तो थोड़ा सा फेस वैल्यू कम होने की वजह से यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा अपसाइड में बोल सकते हैं। लॉट साइज 72 शेयर्स का है। इशू साइज 500 करोड़ का, जो कि एक छोटा आईपीओ है, और जो कि टोटल फ्रेश यहाँ पे देखेंगे तो 400 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का है। तो जो 100 करोड़ है ऑफर फॉर सेल दोस्तों, जो ऑफर कर रहे हैं प्रोमोटर्स, उन पे ये पैसा जाएगा। बाकी के 400 करोड़ हैं जो कंपनी के, जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी रीपेमेंट करेगी लोन का, और इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी दूसरे कंपनी में, और एक्सपेंडिचर कर रही है, इसमें पैसा लगाएगी। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, और लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि एनआई जिसे हम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया है। क्यूआईबी को 75%, एचएनआई को 15% और रिटेल को ओनली 10% का अलॉटमेंट रखा गया। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग में और भी गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स में एनसीबीसी होल्डिंग्स आईएनसी और वीएनजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोमोटर्स में। अभी टेंटेटिव टाइम टेबल में आईपीओ ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर को, 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। अलॉटमेंट होगा 7 नवंबर को, रिफंड 9 नवंबर को, और डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 10 नवंबर को। लिस्टिंग 11 नवंबर को। हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट जिसमें 72 शेयर्स रहेंगे, 14,904 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 936 शेयर्स रहेंगे, 1,93,752 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 1,008 शेयर रहेंगे, 2,08,656 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग एचएनआई जिसमें 68 लॉट रहेंगे, जिसमें 4,896 शेयर, जिसके लिए 10,13,472 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 98.20%, आईपीओ के बाद 73.58% रहेगा। अभी कंपनी के आईपीओ में हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क, जो कि विलेज देवानाहल्ली तालुका बेंगलुरु रूरल में ये कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आप कंपनी के यहाँ पे और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रेस्टाइल कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं जीएमपी अपडेट। और दोस्तों यहाँ पे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ
यहाँ पहले हमने देखा 2022 के अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे देखें रेवेन्यू ग्रोथ अभी 2022 में पिछले 21 के मुकाबले शानदार देखने को मिली 1124 और नेट इनकम 65.61 करोड़ और मार्जिन वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि 5.84% तक गए हुए हैं। और यहाँ पे वैल्यूएशन में मार्जिन देखें तो एज ऑन फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 9.19 और पी रेशियो यहाँ 22.52 देखने को मिला जो कि शानदार है। और रिटर्न नेटवर्थ 55.79%, ROC 13.15% और इविटा 7.61 और डेब्ट इक्विटी 4.27 और NAV देखें तो 15.19 यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के यहाँ पे दोस्तों हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो शानदार है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड है और कंपनी अपना कर्ज कम करती आ रही है और आगे जो IPO को पैसा आएगा वो भी कर्ज कम करने में करने वाली है। तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और जो कंपनी ने जो वैल्यूएशन लगाया वो भी सस्ता लगाया हुआ है और यहाँ पे जो IPO आ रहा है वो छोटा आ रहा है। और GMP अपडेट देखें तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं एज ऑन 22 अक्टूबर 2022 50 अभी GMP चल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका कट ऑफ प्राइस है 207 रुपया, इससे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे लगभग 24 से 25% का यहाँ पे फिलहाल आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगे देखते हैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन टाइप क्या रहता है इसका लिस्टिंग गेन। पर यहाँ पे इसका GMP और बढ़ते हुआ नज़र ही आएगा जो कि अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में यहाँ पे जब तक लिस्टिंग होगा। क्योंकि मैंने जब आपको ये बताया एक तो छोटा IPO है और रिटेल कैटेगरी के लिए ओनली 10% का अलॉटमेंट रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे ही आप अप्लाई करें तभी आपको ये IPO मिलेगा और इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें, यहाँ आपको अच्छे लिस्टिंग गेन मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म व्यू से भी आप इसमें अप्लाई करें। यहाँ एरोस्पेस और डिफेंस में यहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है जिसका डिमांड और भी फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो कंपनी की ग्रोथ और भी अच्छी देखने को मिलेगी आने वाले भविष्य में। यहाँ कंपनी के शेयर में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस सेक्टर में और भी कंपनियां हैं जो अभी पारा डिफेंस भी लिस्टिंग हुआ है, बेल भी है, BHEL और भी बहुत सी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन भी है, पर यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ग्रोथ सेकंड नंबर पे बेल के बाद BHEL के बाद कंपनी का सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और भी अप ट्रेंड में रहेगा। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।